पितृपक्ष आरंभ हो चुका है। ऐसे में आपके प्रश्न आ रहे हैं कि पूर्ण रूप से विधान बताइए, कैसे पितृपक्ष में पितरों के नाम का दीपक लगता है, कौन सी बत्ती किस दिशा की ओर मुख हो, घर पर किस स्थान पर इसे प्रमुख रूप से लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। बहुत विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है जो कि आपको परम सुख प्रदान करेगी। इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। सर्वपितृ अमावस्या जो कि अपने आप में बहुत श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है पितरों की, और इससे भाग्य की रेखाएं प्रबल होती हैं। इन 16 दिनों में कहा जाता है हमारे पितृ हमारे आसपास विराजते हैं और हमारे द्वारा दिए गए अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, वस्त्रदान इत्यादि को प्राप्त कर कर अपने लोक की ओर गमन करते हैं। सभी वंशज चाहते हैं कि उनके पितृ जो है प्रसन्न हो और खुशियों की उसमें बरकत हो। ऐसे में कुछ बड़ा और विशेष न कर पाने की स्थिति में मात्र अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप जो है दीपक जरूर से लगाएं। सबसे पहले दीपक लगाने का सही समय जान लीजिए। सबसे पहले जो भी दीपक बना रहे हैं, आटे का हो या मिट्टी का हो, दीपक आपको साफ सुथरा ही लेना चाहिए। पहले से उसमें पड़ी हुई बाती या तेल का कम ही प्रयोग करें तो ज़्यादा सुख रहेगा, सुविधा इसमें रहेगी। कहा जाता है यही अच्छी नीति होती है। और जो दीपक होगा उसमें आप हमेशा घी का ही प्रयोग करें तो शुभ माना जाएगा, या आप पितरों के निमित्त तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। परंतु ध्यान रहे पितरों के निमित्त सरसों के तेल का किसी भी स्वरूप में दीपक नहीं लगाया जाता। इस नियम का भी आप ध्यान रखें, तभी आपकी पूजा आराधना संपन्न होगी। देखिए, सबसे पहले ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय यह कार्य कर सकते हैं, नहीं तो शाम के समय में भी यह कार्य करना बहुत श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि में माना जाएगा। एक दीपक बना लीजिए जिसमें आप सभी लंबी बत्ती, हमेशा पितरों के नाम की लंबी बत्ती कही गई है क्योंकि पितृ वंश में वृद्धि करते हैं। जो धन लक्ष्मी है उसमें भी हमेशा बरकत करने का कार्य करते हैं। शाम के समय कर रहे हैं तो हमेशा स्नान इत्यादि करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुल्ला इत्यादि कर कर हाथ पैर धो लीजिए। अगर सुबह कर रहे हैं तो स्नान इत्यादि तो आप करेंगे ही। तो सामान्य सरल तरीके से आप सभी को विशेष तौर पर इसमें जो है बत्ती रख लेनी है। अब इसे जो है आपको अच्छे मन से, अच्छे जो है भाव से कि हे पितृ देवता, मैं कुछ विशेष नहीं कर पा रही हूँ, बस इन 16 दिनों में आपके अनुसार आपकी जो है हमारे घर परिवार में जो वास है वह और अधिक हमारे लिए फल देने वाला हो, किसी तरह से आप रुष्ट ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस दीपक को, हमेशा आटे का दीपक बनाते हैं तो अति उत्तम रहेगा। एक बार में प्रयोग में होगा, दोबारा वह जो है चिड़िया कबूतर इत्यादि को दे दिया जाएगा, तो यह सुख प्रदान करता है। किसी कारण से आटे का दीपक नहीं लगा सकते तो माटी का दीपक भी प्रयोग में आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको कम से कम मात्र एक दीपक प्रयोग में लेना है घर पर। इसके अलावा इच्छा आपकी है, आप पीपल वृक्ष की जड़ में जाते हैं तो वहाँ पितरों का ध्यान करते हुए लगा सकते हैं। घर पर या तो अपने घर की रसोई में या घर के दरवाजे में, या किसी घर में ऐसा स्थान भी होता है, क्षेत्र के अनुसार चीज़ें बदलती हैं, कि वहाँ पर पितरों के निमित्त स्थान दिया जाता है, अपने पितरों को स्थापित किया जाता है। उनके नाम की हमेशा अमावस्या या किसी भी विशेष तिथि में ज्योत जलाई जाती है। आपके घर पर कोई विशेष पितरों का स्थान है तो वहाँ पर दीप लगाएं, परंतु आपके घर पर कोई भी पितरों का स्थान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। घर की रसोई साफ सुथरा स्थान होता है, वहाँ पर जो मटका होता है, मटका नहीं भी रखते हैं तो आरओ का स्थान होता है, आरओ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। घर का दरवाज़ा सबसे मुख्य स्थान है, इसमें सबसे श्रेष्ठ है। पितरों की दिशा दक्षिण है। थोड़ा सा जो है घर के दरवाजे में गुरुजी ने कहा है सुबह और शाम नियमित रूप से दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ आटा, बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इसके पीछे जो है तार्किक कारण भी है, वैज्ञानिक कारण भी कहा जाएगा। शास्त्रों में कहा जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि इन दिनों पितृ देवता धरती पर विचरण करते हैं। खास तौर पर इन दिनों खास तौर पर जो चींटी के माध्यम से या श्वान के माध्यम से या कोई जीव जंतु के माध्यम से जो हमारे पितृ देवता हैं वह ग्रहण करते हैं हमारा प्रदत्त किया हुआ भोजन। तो रात्रि में घर के दरवाजे के दोनों साइड अगर आप थोड़ा थोड़ा आटा, गेहूँ का आटा रखेंगे पितृ देवताओं के नाम से, तो क्या पता रात में भ्रमण करते हुए वह आएँ और आपके द्वार पर जो है वह आटा पाएँ और दीपक लगा हुआ पाएँ और तृप्त होकर अपने मन की भाव शुद्धता के साथ आप जो है यह दीपक लगाएं। दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख हो, इस बात का ध्यान रखें। संभव हो तो इस दीपक के नीचे आप थोड़ा सा चावल या पुष्प इत्यादि रख सकते हैं, कोई भी वस्तु रख सकते हैं, आटा इत्यादि अत्यधिक शुभ इसे कहा जाएगा। तो कोशिश करें आप सभी भाग्य की रेखाओं को जगाने के लिए और हमेशा ही रोग संकट कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए घर के दरवाजे पर या घर की रसोई में एक दीपक जरूर से लगाएं। अब आपका मासिक धर्म वगैरह की स्थिति हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, घर का पुरुष
कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं। कोई दिन 1-2 दिन बीच में छूट जाता है 16 दिन में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। 1-2 दिन जो है गैप होने की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जब हो, जैसा हो, जितने दिन आप कर पाएँ तभी यह पर्याप्त रहेगा। ठीक है जी, यह बात हो गई पितृ दीपक के नाम की। सुबह आटे का दीपक ठंडा हो जाता है तो दोबारा प्रयोग में न लें, उसे चिड़िया कबूतर को डाल दें। इस तरह से यह सर्वपित्र अमावस्या तक पितरों के नाम का एक दीपक लगाया जाता है, जो कि शास्त्रों में अद्भुत स्वरूप में कहा गया है। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके साथ साथ गुरुजी ने कई सारे उपाय बता रखे हैं, जिनका वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर प्रसारित कर दिया है, जिसमें अलग अलग मैंने आपको विशेष जानकारी दी है। पितृपक्ष में कौन कौन सी वस्तु आप सभी को खासतौर पर पितृपक्ष के दौरान पितरों से संबंधित चीज़ें घर लानी है, कौन सी चीज़ें पितरों से संबंधित दान करनी है, किन नियमों का पालन करना है, इसका वीडियो पहले ही प्रसारित किया जा चुका है। आप उन वीडियो को कृपया जरूर से देखिएगा, आपके काम की रहेंगी। इसके साथ साथ गुरुजी ने एक उपाय घर के दरवाजे पर किया जाने वाला बताया है, जो कि आप पितृपक्ष में कभी भी किसी भी दिन करते हैं तो लाभ आपको होता है। गुरुजी कहते हैं 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल, किसी भी दिन, कोई एक विशेष दिन नहीं है, घर के दरवाजे पर एक छोटी सी कटोरी में, बाहर की तरफ चाहें तो रखें, नहीं तो बाहर की तरफ जो है चिड़िया कबूतर या कोई रात के जीव जंतु इसे ले जाएंगे, तो घर के अंदर की तरफ ही रखेंगे तो सही रहेगा। एक जो है 3 चावल के दाने, 3 सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल मैं हमेशा कहती हूँ पितरों से संबंध रखते हैं, तो 3 सफ़ेद फूल, 3 चावल के दाने घर के दरवाजे में एक कटोरी में रख देना है। किसी भी दिन पितृपक्ष के यह कार्य करें। सुबह उठें, 1 लोटा जल लीजिए और अपने हाथ में दोनों चीज़ें लीजिए और नंदी बाबा का स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीनों जो है, जैसे सफ़ेद फूल, सफ़ेद चावल, अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार नंदी बाबा को स्पर्श कराकर, हे माता अशोक सुंदरी, मेरे जीवन से पितृदोष दूर हो, बच्चों के विवाह की दिक्कत दूर हो, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिले और हमेशा आने वाली जो विपत्ति है, दुख दरिद्रता है, उनसे मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को घर की तरफ आ जाना है। कितना सुंदर सरल उपाय है। 2 उपाय मैंने बताए, कोई एक उपाय चुनें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। गुरुजी ने साथ के साथ यह भी कहा है कि शिवलिंग पर आप सभी को इस जो है विशेष तौर पर श्राद्ध पक्ष के दिनों में घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में दूध में पानी नहीं मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें। दूध की कटोरी से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और जल के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। कहने का अर्थ है दोनों एक में नहीं मिलाना है। संतान संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए दूध बहुत काम आता है। शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है, परंतु इसका विधान है शिवलिंग पर आपको अलग से कच्चा दूध चढ़ाना है, अलग से जल चढ़ाना है। इस बात का ध्यान रखें। साथ के साथ आपसे अनुरोध है, इन दिनों श्राद्ध पक्ष के सभी 16 दिनों में कोई नई वस्तु ना खरीदे, नए व्यापार का, नए दुकान का, नए कार्य का आरंभ ना करें, नया फर्नीचर इत्यादि शुरू ना करें। अशुभता की श्रेणी में यह माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में सुहागिन महिलाओं को नया सुहाग का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। आप सभी को विशेष तौर पर भगवान से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि 16 दिन बड़े आराम से निकले, पितरों के नाम से निकले, जीवन में आने वाली विपत्ति संकट दूर हो, कष्ट कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले। साथ के साथ आप सभी को प्रयत्न करना है कि इन दिनों जितना संभव हो पीपल वृक्ष की पूजा करनी है और साथ के साथ तुलसी माँ की पूजा करनी है। पितृ देवताओं के निमित्त कोई घर के दरवाजे पर मांगने आता है किसी कारण से, हो सकता है आपके पितृ हों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हेल्प करें। किसी वृद्धाश्रम में पितरों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। निश्चित रूप से इससे भी धन की परेशानी दूर होती है। कहा जाता है घर पर तामसिक चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। प्याज, लहसुन, कुमड़ा, पत्ता गोभी और साथ के साथ जो भी जो है तामसिक वस्तु कही गई है शास्त्रों में, इन चीज़ों को भी आप सभी बनाने से बचे। भोजन में हमेशा पितरों के निमित्त खीर पूड़ी का भोग लगाएं और ब्राह्मण देवता को भी इन्हें खिलाएं। साथ के साथ गुरुजी ने कहा है वृषकपी का नाम लेकर आप सभी को जो भी आप रोटी बना रहे हैं उसे 2 बना लें, या तो छोटी छोटी 2 रोटी या 1 रोटी के 2 भाग कर वृषकपी का नाम लेकर उसमें खीर रखें या चावल रखें या थोड़ा सा गुड़ रखकर गौ माता को इन दिनों दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए खिला देते हैं, तो भारी से भारी पितृ दोष इत्यादि दूर होता है, संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव लिखना ना भूलें।